नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएड कॉमर्स की एक नई वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। वे संपत्तियां जो नगद व्यापार में नगद रूप में हैं या आसानी से नगदी में बदली जा सकती हैं कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा जो आसानी से नगदी में बदली जा सकती हैं, बी नंबर तरल संपत्ति। इसका बी नंबर सही है। अब नेक्स्ट, एक व्यवसाय में शुद्ध मूल्य से क्या तात्पर्य है। एक व्यवसाय में शुद्ध मूल्य से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कुल संपत्तियां, कुल बाह्य दायित्व। अब नेक्स्ट, एकांकी व्यापार की विशेषता है। तो बताइए एकांकी व्यापार की विशेषता है। इसका होगा डी नंबर, एकाकी स्वामित्व। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवसाय का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर होगा लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, डी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोयला कौन सा उद्योग है। तो इसका होगा डी नंबर, संश्लेषणात्मक उद्योग है। अब नेक्स्ट प्रश्न, व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए किस व्यापार शर्त का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा वास्तविक लागत व्यापार शर्त, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवसाय में नियोजन नहीं है। हाँ बताइए, व्यवसाय में नियोजन नहीं है। बौद्धिक प्रक्रिया, अनवरत कार्य, पूर्ण स्तरीय कार्य, शीर्ष प्रबंधकीय कार्य। तो इसका होगा डी नंबर, शीर्ष प्रबंधकीय कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से आशय है। व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से आशय है कुल संपत्ति, कुल दायित्व, डी नंबर इसका उत्तर सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानता है। आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानता है। इसका होगा बी नंबर, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से व्यापार की अनुषंगी क्रिया नहीं है। तो इसका होगा डी नंबर, व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में व्यवसाय की प्रगति का आधार क्या है। वर्तमान में व्यवसाय की प्रगति का आधार अधिकाधिक ग्राहक संतुष्टि यानी सी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवसाय के दो प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं। व्यवसाय के दो प्रमुख आधार उद्योग और वाणिज्य हैं, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक संकट में सहायता, औद्योगिकरण को बढ़ावा, एकाधिकारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश, उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। आर्थिक संकट, औद्योगिकरण और एकाधिकारिक, ये चारों इसके ऑप्शन सही हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यवसाय का आशय है। तो इसका होगा ए नंबर, उद्योग एवं वाणिज्य। अब नेक्स्ट, पूर्वानुमान की अवधि हो सकती है मासिक व त्रैमासिक, छमाही व वार्षिक, ए और बी दोनों। तो जी हाँ, इसका मासिक व त्रैमासिक, छमाही व वार्षिक, ए बी ये दोनों होंगे। तो इसका है सी नंबर सही। अब नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र में मछली पकड़ना है तो यह उद्योग कौन सा कहलाता है। तो इसका होगा निष्कर्षणात्मक उद्योग होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है। व्यापार को दो भागों में बांटा गया है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन बीमा व्यवसाय का संगठन स्वरूप है। जी हाँ, सार्वजनिक कंपनी, सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वानुमान का आधार बनाने वाली सूचनाएं होती हैं। तो इसका होगा आंतरिक और बाह्य, ये दोनों होती हैं। तो इसका होगा सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण है। एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण है स्वतंत्र निर्णय, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, आवधिक पूर्वानुमान प्रभावित होते हैं। तो आवधिक पूर्वानुमान समंकों की प्रकृति से भी प्रभावित होते हैं, अर्थव्यवस्था की मंदी से भी प्रभावित होते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी से भी प्रभावित होते हैं। तो इसका होगा चौथा ऑप्शन, सभी सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
किस व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता? किस व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता? एक अवयस्क व्यक्ति को, इसको भी नहीं बनाया जा सकता। एक पागल व्यक्ति को, इसको भी नहीं बनाया जा सकता। एक निगम व्यक्ति, इसको भी नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न, विदेशी व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? विदेशी व्यापार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक अनुभव सिद्धांत की विशेषता है। ऐतिहासिक अनुभव सिद्धांत की विशेषता अत्यधिक सरल, सत्य के निकट, निश्चित समय अंतराल, ये सभी हैं। तो इसका होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, विदेशी व्यापार के कौन कौन से रूप हैं? विदेशी व्यापार के आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात, ये सभी हैं विदेशी व्यापार के रूप। डी नंबर। नेक्स्ट, राजकीय शुल्क नीति में सम्मिलित की जाती है। राजकीय शुल्क नीति में वित्तीय नीति, करारोपण नीति, आय निर्यात नीति, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों, वित्तीय, करारोपण, आयात, निर्यात, ये तीनों नीतियां सम्मिलित की जाती हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, साग सब्जी दूध आदि का व्यापार कहलाता है। साग सब्जी दूध का व्यापार कहलाता है स्थानीय व्यापार। सी नंबर। नेक्स्ट, साझेदारी संगठन में नहीं आते हैं। तो साझेदारी संगठन में निरंतर उत्तराधिकार नहीं आते हैं। डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक तथा बीमा कहलाएंगे। बैंक तथा बीमा व्यापार में सहायक कहलाएंगे। डी नंबर। अब नेक्स्ट, साझेदारी अनुबंध हो सकता है। तो साझेदारी अनुबंध मौखिक व लिखित दोनों होता है। सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, सहकारिता में शामिल है। तो सहकारिता में शामिल है मताधिकार का समान अधिकार भी शामिल है, लोकतंत्रात्मक प्रबंध भी शामिल है, सेवा भाव भी शामिल है। तो इसका होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक कंपनी के पार्षद सीमा नियमन में कम से कम कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं? सार्वजनिक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में 7 लोग हस्ताक्षर करते हैं। डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस की मुद्रा है। तो फ्रांस की मुद्रा है फ्रैंक। सी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में किया गया। इसका बी नंबर सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, अभ्यार्पण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? अभ्यार्पण का सिद्धांत अग्नि एवं समुद्री बीमा, ये दोनों पर लागू होता है। इसका होगा सी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका होगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्षेत्र की दृष्टि से देशी व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो क्षेत्र की दृष्टि से देशी व्यापार 8 प्रकार का होता है। बी नंबर। 3 प्रकार का होता है। बी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में कब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? भारत में कब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बी नंबर, 1969 में किया गया। नेक्स्ट, वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन का आधार वर्ष है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन का आधार वर्ष 1993 से 94 है। बी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा येन, मार्क, रूबल, रुपया कौन सी है? जी हाँ, ए नंबर सही है। जापान की मुद्रा येन है। अब नेक्स्ट प्रश्न, आदेश पत्र में विवरण दिया होता है। आदेश पत्र में विवरण दिया होता है। आदेश पत्र में निम्न विवरण होते हैं, माल का प्रकार का भी होता है, माल की मात्रा कितनी है, पैकेजिंग है, ये सभी दिए होते हैं। तो डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त पूंजी कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख हैं। तो संयुक्त पूंजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम, प्रविवरण, पार्षद अंतर नियम, ये सभी होते हैं। तो इसका डी नंबर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारी की अधिकतम संख्या होती है। तो बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारी की अधिकतम संख्या 10 होती है। बी नंबर। नेक्स्ट, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। तो सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 है। बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, व्यावसायिक क्रियाएं
जिससे किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है उसे कहते हैं किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है उसे उद्योग कहते हैं। ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका होगा चेन्नई। यह चेन्नई में स्थित है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस सन में हुई? भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस सन में हुई? इसका 1948 में हुई थी। सी नंबर। नेक्स्ट, वर्तमान भारतीय कंपनी अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? तो इसका उत्तर होगा 1956। बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारी समितियों के लिए पंजीयन है। सहकारी समितियों के लिए पंजीयन है। सहकारी समितियों के लिए पंजीयन अनिवार्य है। नेक्स्ट, स्कंध बाजार में कार्य करने वाले दलालों व उपदलालों का पंजीयन कैसा होना चाहिए? आवश्यक है, अनिवार्य है। सी नंबर। नेक्स्ट, प्राथमिक उद्योग हैं। प्राथमिक उद्योग कौन से हैं? जननिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग। ए बी दोनों, इसका दोनों होगा। ए बी दोनों, जननिक और निष्कर्षण दोनों होते हैं। नेक्स्ट, व्यवसाय को स्पष्ट किया जा सकता है। तो व्यवसाय को स्पष्ट कैसे किया जा सकता है? व्यवसाय को कहेंगे उद्योग प्लस वाणिज्य इक्वल टू व्यवसाय। ए नंबर। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार के प्रकार हैं। तो विदेशी व्यापार के प्रकार कौन से होंगे? तो विदेशी व्यापार के प्रकार हैं आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्यात व्यापार, ये सभी। तो ये सभी होंगे क्योंकि ये एक बार पीछे आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न, देशी व्यापार होता है। तो देशी व्यापार होता है स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, ये सभी। तो ये होगा, ये सभी होंगे। डी नंबर। नेक्स्ट, पार्षद सीमा नियमन में शामिल हैं। पार्षद सीमा नियम में ये सभी शामिल हैं। कंपनी का उद्देश्य भी होता है, कंपनी का नाम होता है, राज्य का नाम होता है जहां कंपनी पंजीकृत कार्यालय है, उपरोक्त सभी होता है। डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। सी नंबर इसका सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से साझेदार माने जाएंगे? तो निम्न में साझेदार कौन से माने जाएंगे? सक्रिय व निष्क्रिय साझेदार, अवयस्क व नाबालिग साझेदार, गुप्त साझेदार, ये सभी साझेदार माने जाएंगे, उपरोक्त सभी। डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, खान से कोयला निकालने का उद्योग है। तो खान से कोयला निकालने का उद्योग निष्कर्षण उद्योग कहलाता है। सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतीय व्यापार का दूसरा नाम है। प्रांतीय व्यापार का दूसरा नाम राज्यीय व्यापार है। बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कार्यालय प्रधान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका होगा सही उत्तर मुंबई में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कार्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पार्षद सीमा नियमन के नियमों के बाहर किया गया कार्य माना जाएगा कौन सा? वैध, व्यर्थ या अवैध, या इनमें से कोई नहीं। तो पार्षद सीमा नियम के नियमों के बाहर किया गया कार्य माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न, असीमित दायित्व वाली कंपनी की स्थिति में दायित्व वाक्य नहीं होता है। दायित्व वाक्य नहीं होता है, सत्य। ए नंबर सही है। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक बिल्कुल सही, टेलर हैं। ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। सहकारी समितियों के सदस्यों का दायित्व होता है। सहकारी समितियों के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ए नंबर। नेक्स्ट, पार्षद सीमा नियम में शामिल है। पार्षद सीमा नियम में पूंजी, दायित्व, नाम और व्यापार, पार्षद सीमा नियम में ये सभी शामिल हैं। इसका होगा डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, पार्षद अंतर्नियम के परिवर्तन का अधिकार किसे है? पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन का अधिकार कंपनी को होता है, कंपनी बदल सकती है। सी नंबर। नेक्स्ट, लघु उद्योगों में निवेश की क्या सीमा है? लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 3 करोड़ रुपए है। ए नंबर। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार का क्या आर्थिक महत्व है? विदेशी व्यापार का आर्थिक महत्व क्या है? उच्च जीवन स्तर, आय व रोजगार में वृद्धि, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, ये सभी होगा। डी नंबर, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है।
तो व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप एकांकी व्यापार है, ए नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारी को कहते हैं। तो फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारी को कहते हैं फुटकर व्यापारी, सी नंबर। नेक्स्ट, व्यापार की सहयोगी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यापार की सहयोगी सेवाओं में किसे सम्मिलित किया जाता है? वाणिज्य को, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, निर्माणी उद्योग को विभाजित किया जाता है। तो निर्माणी उद्योग को विश्लेषणात्मक उद्योग, संश्लेषणात्मक उद्योग, प्राविधिक उद्योग, इन सभी में विभाजित किया जाता है। तो इसका होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, विदेशी व्यापार में भुगतान किया जाता है। विदेशी व्यापार में भुगतान किया जाता है विदेशी मुद्रा से, सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जीवन बीमा निगम का विभागीयकरण किस आधार पर किया जाता है? 74 का, भारत में जीवन बीमा निगम का विभागीकरण क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राथमिक साख समितियां कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है, यही स्वरूप है। तो क्या होगा? प्राथमिक साख समितियां कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति सहकारी संगठन के लिए की जाती है, इसका यही स्वरूप है, सहकारी संगठन। इसका होगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, थोक व्यापारी व उपभोक्ता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। तो इसका होगा सही आंसर ए नंबर, फुटकर व्यापारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विधिवत रूप से साझेदारी अधिनियम एवं संबंधित अधिनियम के अनुरूप कार्य कर रही संस्था की साझेदारी है। तो इसका होगा वैध साझेदारी, ए नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साझेदारी इकाई कहते हैं। तो साझेदारी इकाई उत्तरदायी इकाई को भी कहते हैं, कानूनी इकाई को भी कहते हैं, कानूनी व उत्तरदायी इकाई इन सभी को कहते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, साझेदारी इकाई कहते हैं। तो साझेदारी इकाई कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका। इसका होगा डी नंबर, 79 का डी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनिश्चितता कौन से क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक अनिश्चितता कौन से क्षेत्र में होती है? तो ये होगी जुआ सट्टा, ताश का खेल, पहेली, लॉटरी, घुड़दौड़। तो उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व अनेक तथ्यों का पूर्वानुमान आवश्यक हो जाता है, इसका कौन सा होगा? जैसे व्यवसायिक शुभ अवसर, संभावित बाजार भाव, प्रतिस्पर्धा की मात्रा, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी उसके लिए जरूरी है, तो डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य तत्व हैं? तो ए नंबर, जनसंख्या प्रवृत्ति, बी मांग की लोच, सी प्रशुल्क नीति, डी ये सभी। इसका कौन सा होगा? ये इसका सही होगा ऑप्शन डी नंबर, ये सभी होंगे। नेक्स्ट, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो प्रदर्शन द्वारा साझेदार इन सभी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, फर्म के प्रति भी, फर्म के अन्य साझेदार के प्रति, तीसरे पक्षकार के प्रति, उपरोक्त सभी। इसका होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें विनियोजित पूंजी स्थायी पूंजी कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। भवन में भी विनियोजित, यंत्र में भी विनियोजित, प्लांट में भी, क्योंकि ये सभी स्थायी पूंजी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं परिवहन व डाक एवं तार, बीमा कंपनी व भंडारण है, विज्ञापन व स्कंध एवं उपजी विपणि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। निष्कर्षण उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है शिकार करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंतरिक तत्वों में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आंतरिक तत्व में कौन सा है जिसे सम्मिलित किया जाएगा? विस्तार योजनाएं, ए नंबर, इसको सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट, जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण
कब हुआ? तो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को हुआ, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से व्यवसाय के लिए कौन से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं? निम्न में से व्यवसाय के लिए कौन से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं? तो इसका लाभ पूर्वानुमान, सेवा वर्गीय पूर्वानुमान, प्रतियोगिता पूर्वानुमान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। धन्यवाद।